काफी भीड़ है जी। बहुत बहुत लोग रास्तों में सड़कों में घूम रहे हैं, जो जाने के लिए अभी बेबस हैं। कुछ पैरों से हो रहे, नौजवान भी बाहर खड़े, जो हिम्मत नहीं पड़ रही। गेट सब खचाखच भरा हुआ है। चौधरी अजीत सिंह को आप कैसे याद करेंगे? आपकी तो उनसे बहुत बार मुलाकात हुई होगी। उनकी तो मुलाकात इस क्षेत्र में के इस पूरे ही उसमें है। अब तो सबके दुख सुख में है, अच्छे काम है। किसानों के प्रति बहुत, गरीबों के, मजदूरों के, सबकी सुनने वाले हैं। उनके बहुत चाहने वाले हैं। जो मतलब जिस पे चला नहीं जा रहा, वो भी लंगड़ा लंगड़ा रक्षा में जाकर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। कुछ कुछ किस्से बताइए उनसे जुड़े हुए। उनके किस्से तो ऐसे हैं जी, जो कभी कोई इनके में बयान नहीं कर सकता। इतने बढ़िया किस्से हैं। हमारे चौ साहब के बहुत थे। जैसे कोई याद पड़ रहा हो आपको? जैसा, खैर पुरानी बात है, कहीं संसद में वो चल रही थी। जो चौ साहब थे हमारे बड़े पूर्व प्रधानमंत्री जी चरण सिंह, जी। कोई सभा हो रही थी। उसने कहा भाई कोई 5 मिनट बोल सकता है। पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे। वे कहने लगे मैं बोलूँ आप 5 मिनट। कहला 5 मिलेगी। उसने जो सारी बात किसानों की कही, 1.25 घंटा बात करी। उसने भी थेड़ी पिट्टी। उन्हें सब मिसाल बताई किसानों की, गरीबों की। तो बड़ी वाह वाह हुई इस टाइम पे उनकी। उन्हें भूलने वाले नहीं, क्षेत्र के पूरी जनता, गरीब मजदूर सब। अब वही फेर का दोबारा जयंत चौधरी पे वही फोकस है सबका। उन्हीं के दुख सुख में खड़े सब। आपको कुछ याद पड़ रहा है ऐसा किस्सा जैसा चौधरी साहब ने बताया? भाई याद गए, अजीत सिंह की तो महिमा ऐसी थी कि उनका तो अपारी नहीं कुछ इतने काम करे जी। जहाँ एक बात तो यही है कि जब वे खाद्य मंत्री बने, जी भाई उन्होंने चीनी पहले उन्होंने विदेश से मंगा रखी थी। समुद्र में ही वापिस ये आज घुमा दिया था। समुद्र में ही वापस? हाँ वापस घुमा दिया था, वापिस ले जाओ चाहती नहीं। दूसरा 1 साल चीनी फ्री दवाई थी। फिर चौधरी साहब हट गए भाई, फिर चीनी फिर मिली नहीं, फिर बंद होगी। और भाई अजीत सिंह ने तो हमें मील दिए। मजदूर को, किसानों को नौकरी मिली और हमारा गन्ना जाने लगा। हमने हमारा तो गन्ना जहाँ गेट पर जाला था, जब 100 का भाव डिक्लेयर कर जब गेट पर ट्रॉली जाला थी 70 के भाव में लेते। यह अजीत सिंह की देन है। और चौधरी साहब ने तो भाई मजदूर किसान कोई हो, चौधरी चरण सिंह जी ने तो हम पैंट पजामे जुत्ती नहकर जिबते ही तो मिलने लगे ने। एक लंगोटे में फिरक रहे थे हम तो। ये बात सही है जी। तो साहब तो गरीबों के, किसानों के मसीहा रहे, और उन्होंने तो सब कुछ दिया हमें, सब कुछ मामला जी। उनका हिसाब किताब तो सारा आदमी याद है। और उनके पास कुछ नहीं पाया बस। फिर कोठी भी नहीं थी, अजीत सिंह की भी नहीं थी। और वो फिर किराए पर आ जा करके, बाहर जा करके दिल्ली में ही। हाँ, तो चौ साहब की तो बात ही अलग है जी। सब उनका तो मामला ही कह नहीं सकते कुछ। आप गए थे उस आंदोलन में जो कोठी के लिए हुआ था? मैं गया जी। हाँ, मैं तो कोठी पे भी जाऊँ था। उनकी 12 नंबर थी। अच्छा। तुगलक रोड पे। अच्छा, कैसा माहौल रहता था वहाँ जब जाते थे? आना जाना पब्लिक बहुत आवाज आती उनके पास में। खाना पीना सब कुछ चला था, पूरा चाय पानी, खाने पीने का पूरा प्रबंध रहता। चौधरी साहब इतने खुश होते देख कर बहुत ज्यादा। एक ऐसे नेता यही हुई है जिनके यहाँ सारी व्यवस्था रहती चाय पानी की। देखिए जैसे चौधरी साहब नेता हुए, जो कोई भी मतलब क्षेत्र का लोग चले गए वहां से, चाय पानी की व्यवस्था, आने जाने की, बैठने उठने की पूरी व्यवस्था रहती थी उनके पास में। और उन्होंने क्षेत्र में किसान जचाए है। मतलब जैसे किसानों के पास क्या था यहाँ से, हमारा तो गन्ने की बेल्ट है। गन्ने की बेल्ट में गन्ने की मतलब मील की दूरी थी 24 किलोमीटर की। उन्होंने 15 किलोमीटर पे लाए घुमा के। 15 किलोमीटर पाने पर हमारा गन्ना मील में जाने लगा। नहीं तो हम तो क्रेस में जाते थे, औने पौने भाव में जाते थे, नहीं लुटते फिरते रहते थे किसान। तो सारी व्यवस्था जो कुछ क्षेत्र को दी है सब चौधरी साहब ने दी है। उनके अलावा और किसी ने कुछ नहीं दिया यहाँ पर आज तक। यूपी के किसान हमारे गन्ना लेकर हरियाणा जा रहे थे, और वहां से हरियाणा वालों ने बॉर्डर पर रोक दिया। बच्चों और अजीत सिंह आए, कहले आओ मैं आगा आगा चलूंगा, पीछे पीछे गन्ने की ट्रॉली लाओ। और रास्ता खोल दिया सारा, हरियाणा यूपी एक कर दिया। किसी ने कोई रुकावट नहीं करी, सबने अपने गन्ने तोल दिए वहाँ। क्या बता रहे हैं आप? ट्रोली पे बैठ के पार करवाई। हरियाणा में गन्ना नहीं जान रहे थे, वो रोके थे। अच्छा, तो कौन रोकता था? कौन रोकता था? वही रोके थे, पुलिस फोर्स ही में करके मने करते थे हरियाणा। अच्छा, तो वो लेके घुस गए थे किसानों को वहाँ? हाँ जी। अच्छा भाई किसी भी क्षेत्र में और गन्ने का भाव, गन्ने का भाव जो है मतलब 2, 2.5, 3 रुपए क्विंटल बिका हमारा गन्ना एक बार। सब पिट गया था मामला पूरा हो। फिर चौ साहब ने चिन्नी पिन्नी पता नहीं उथल पल करके 100 का भाव आ गया था जी। तो नौकरी छोड़ आए थे लोग, गन्ने का भाव 100 का हो गया। और अब तो हिसाब किताब ही बात अलग अलग ही। तो उससे जानते हैं सब, उसके हिसाब से चला, चौ साहब के साथ सारा मामला।
और छपरौली क्षेत्र जो है ये उसी का ये रहा, ये चुना था उसने अपना, यहीं से लड़े जब भी चुनाव अपना। भाई जब भी किसी पे कोई मुसीबत आई, चौधरी साहब बलियान बलियान पैर कर किसानों के बीच में मिले। जब सरकार ने दबाव बनाया, जब ही बलियान बलियान में कमीज भी नहीं पहना, जब ही किसानों के बीच में मिले। हाँ, उनका सा तो आदमी पैदा नहीं हो सकता। साहब चलो चलो। तो ये छपरौली के लोग हैं जिनके दिलों में चौधरी अजीत सिंह बसे हुए हैं, चौधरी चरण सिंह बसे हुए हैं, और ये बताते हैं कि कैसे आर्थिक तब्दीलियां इस पूरे इलाके में हुई जिसकी वजह से आज लोग यहाँ उन्हें पूजते हैं एक तरह से।